नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने मानव वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिजनों को 6 लाख रुपए की सहायता धनराशि देने की मंजूरी दी। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू। मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील। मुख्य सचिव ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हेलीपोर्ट और हेलीपैड की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया। और चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान की चांद की सतह पर चहलकदमी। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार 6 लाख रुपए की सहायता धनराशि देगी। साथ ही घायलों को 15,000 और गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता सरकार मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देवभूमि उद्यमिता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में 6 से 12 सितंबर तक विधानसभा सत्र के आयोजन को मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट ने कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एक अन्य फैसले में मनरेगा के तहत 3 लाख रुपए तक के कामों को खंड विकास अधिकारी द्वारा मंजूरी देने को सहमति दी गई। पूर्व में यह सीमा 1 लाख रुपए तक थी। राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के तहत निकायों के विस्तार की सहमति भी दी है। इसके तहत टिहरी के नरेंद्र नगर नगर पालिका में 3 गांवों को शामिल किया गया है, जबकि चमोली जिले के घाट मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने पर सहमति दी गई है। इसमें 6 गांवों को नगर पंचायत में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की 800 एकड़ से ज्यादा की भूमि के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा के तहत शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने सहमति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि समूहों के द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूहों के नए उत्पाद बनाने के लिए अनेक नवाचार किए गए हैं, साथ ही उनकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से त्योहारों और विशेष पर्वों पर समूहों के स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है। रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहां पर उनके इन उत्पादों की ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करते हैं, तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत भी की। गौरतलब है कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी विकासखंडों में समूह के माध्यम से आज से 28 अगस्त तक राखियों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर में आयोजित कार्यक्रम में शहीद वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी को पंचप्रण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिला फलकम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से देश के लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत किया जा रहा है। इस दौरान श्री भट्ट ने स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहित भी किया। बागेश्वर की जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराना सभी का दायित्व है। उपचुनाव के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने को कहा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स की संख्या को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। देहरादून में नागरिक उड्डयन विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां विभिन्न स्थानों को सड़कों के साथ ही हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को जौलीग्रांट के पास हेलीपोर्ट और नैनीताल मसूरी पर्यटन स्थलों के आसपास जल्द हेलीपैड तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर संधू ने हेलीपैड्स और हेलीपोर्ट्स के लिए चिन्हित वन भूमि हस्तांतरण की तेजी लाने को भी कहा। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतर गया है और चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि स्वदेश निर्मित रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के तल पर चलना और उसका जायजा लेना शुरू कर दिया है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सफलता है। रोवर में लगे 6 पहियों ने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित कर दिया है। यह अनंतकाल तक पूरे विश्व के समक्ष प्रमाण रहेगा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। ऋषिकेश के विधायक डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भारी बारिश के कारण प्रभावित ऋषिकेश के क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने क्षेत्र के प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता देने की भी मांग की है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय लोगों को जल भराव के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जल भराव, भूधसाव और फसल हानि भी हुई है। उत्तरकाशी के सभी ट्रैकिंग मार्गों और उच्च हिमालयी इलाकों में पर्वतारोहण पर लगी रोक हटा दी गई है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मानसून में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने 13 जुलाई को ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे जबकि कहीं कहीं हल्की धूप भी खिली रही। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी सूचना है। उधर कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते आज भी आवाजाही के लिए बंद रहा। वहीं राज्य के करीब 200 ग्रामीण सड़कें आवागमन के लिए अवरुद्ध हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अल्मोड़ा की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जिले के लिए चलाई जा रही योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिला और अन्य योजनाओं के तहत इस वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरा करने को कहा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्यों को तय समय में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद ने पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। अभियान के तहत चिन्हित 232 अतिक्रमणों पर कार्यवाही की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने मानव वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिजनों को 6 लाख रुपए की सहायता धनराशि देने की मंजूरी दी। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू। मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील। मुख्य सचिव ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हेलीपोर्ट और हेलीपैड्स की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया। और चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान की चांद की सतह पर चहलकदमी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।